जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के प्रथम अध्याय का। प्रथम अध्याय में है श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। राजा बहुलास्व ने पूछा, देवर से, जैसे बालक खेल ही खेल में गोवर छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, सो यह प्रसंग कैसे आया। मुनित्सम इन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि, पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्रीहरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अन्य गोपी भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह जो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है। विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक। श्री नंद ने कहा, श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब ओर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मृत्युलोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान, सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसीलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद और धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियाँ हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं, वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ यह गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलत्स के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नाम एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीतिवेता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। सनंद बोले, नंद नंदन तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी, यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो, वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाएं। उसके बाद गंध, पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके
दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, जो श्री वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धापूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दें। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दें। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है वह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाएं, फिर उन्हें पुष्प समूहों, लता जालों और सिक्कों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा परस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना सुवर्ण लिए वहाँ की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। सालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजन को पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पदपत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह 7 द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज की पूजा विधि वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी भक्तजनों के